कभी सोचा है हमारे विचारों में असल में कितनी ताकत छुपी हो सकती है? आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेख के सहारे मन की इन्हीं छिपी हुई शक्तियों के दुनिया में उतरने वाले हैं। अच्छा, ये तो हम सबके साथ कभी न कभी हुआ होगा, है ना? किसी के बारे में सोचा और बस तभी उनका फोन आ गया या मैसेज। अब इसे सिर्फ एक इत्तेफाक कह दें या फिर इसमें कुछ और भी है? यही सवाल है जो हमें इस पूरी खोज की तरफ ले जाता है। इस लेख में लेखक अपना एक निजी अनुभव बताते हैं। वो कहते हैं कि कैसे उन्होंने एक दोस्त को बहुत शिद्दत से याद किया और कुछ ही देर में सचमुच फोन की घंटी बज उठी। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ किस्मत थी या हमारे विचार वाकई बिना किसी तार की दुनिया तक पहुंच सकते हैं? तो अगर ये सच है तो इस शक्ति को जगाने का, इसे इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? लेख के मुताबिक इसकी चाबी हमारे मन की हालत में ही छुपी है। मतलब एक बिखरा हुआ मन और एक फोकस्ड यानी केंद्रित मन, इन दोनों के बीच जो जमीन आसमान का फर्क है उसी में। और इस फर्क को समझाने के लिए लेख में कुछ कमाल के उदाहरण दिए गए हैं। सोचिए, एक बिखरा हुआ मन, वो ठीक उस भाप की तरह है जो हवा में यूं ही उड़ जाती है, या उस बारूद की तरह जो खुला पड़ा है। मतलब है तो शक्तिशाली पर बेकार। लेकिन जब इसी भाप को, इसी बारूद को एक जगह पर केंद्रित किया जाता है, तब ये एक जबरदस्त ताकत बन जाता है। सबसे अच्छा उदाहरण तो सूरज की किरणों का है। जब वो फैली होती हैं तो कोई नुकसान नहीं करती, है ना? पर जैसे ही एक लेंस से उन्हें एक बिंदु पर फोकस किया जाता है तो वो आग पैदा कर देती हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारा मन भी जब एकाग्र होता है तो अपनी सारी बिखरी हुई एनर्जी को एक जबरदस्त शक्ति में बदल देता है। तो ठीक है, ये तो समझ में आया कि फोकस सोच में बहुत शक्ति है। पर क्या इस शक्ति का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए, उनकी मदद के लिए हो सकता है? चलिए अब इलाज यानी हीलिंग के क्षेत्र से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा देखते हैं। यहां पर एक बहुत ही, कह सकते हैं, क्रांतिकारी आइडिया सामने आता है। क्या है एक डॉक्टर का इरादा, उसकी नीयत, उसकी दी हुई दवा जितनी ही असरदार हो सकती है। लेख में दो तरह के डॉक्टरों के बीच एक ऐसा फर्क बताया गया है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। मतलब साफ है, इलाज सिर्फ दवाइयों और पर्चों का खेल नहीं है। एक डॉक्टर की सच्ची, बिना किसी स्वार्थ की गई देखभाल, वो अपने आप में एक इतनी बड़ी ताकत बन सकती है जो मरीज के मन और शरीर दोनों पर गहरा असर डालती है। ये दिखाता है कि विचार की शक्ति कितनी कितनी अविश्वसनीय हो सकती है। लेकिन रुकिए, हीलिंग तो सिर्फ एक झलक है। एक पूरी तरह से केंद्रित मन की असली क्षमता की कोई सीमा भी है या नहीं? चलिए अब कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं जिनकी दिमागी काबिलियत आम इंसानी समझ से बिल्कुल परे थी। ये लेख हमें इतिहास के कुछ बहुत ही असाधारण लोगों से मिलवाता है। शुरुआत करते हैं एक 8 साल के बच्चे से जिसका नाम था जेरा कोलबर्न। जरा सोचिए, सिर्फ 8 साल का बच्चा गणित के इतने मुश्किल सवाल मुंह जबानी हल कर लेता था, वो भी उन एक्सपर्ट से तेज जो कागज कलम का इस्तेमाल करते थे। ये दिमागी फोकस का एक ऐसा लेवल है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके बाद नाम आता है एक अमेरिकन चेस मास्टर का, हैरी नेल्सन पिल्सबरी। इन्होंने जो किया वो तो दिमागी क्षमता की सारी हदें पार कर देता है। इन्होंने एक साथ शतरंज के 20 गेम खेले, और वो भी आंखों पर पट्टी बांधकर। एक बार सोचकर देखिए कि 20 अलग अलग बोर्ड्स पर हर एक मोहरे की चाल को अपने दिमाग में याद रखने के लिए किस गजब के कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ी होगी। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। लिथुआनिया की एलिजा, जिन्हें 2000 किताबें मुंह ज़बानी याद थीं। लियोन गैम्बेटा, जो विक्टर ह्यूगो की हजारों पेज की किताबें पेज नंबर के साथ सुना सकते थे। और मैथरिन, जो 12 ऐसी भाषाएं सुनकर दोहरा सकते थे जो उन्हें आती ही नहीं थीं। लेख कहता है कि ये सिर्फ कोई जादू या करतब नहीं है, ये असल में सुराग हैं जो हम सब के अंदर छिपी एक बहुत बड़ी शक्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन सब असाधारण शक्तियों के पीछे का राज क्या है? इसका जवाब लेख के मुताबिक एक बहुत गहरे विचार में छुपा है कि हम सब अकेले नहीं हैं, बल्कि एक बहुत बड़े सोर्स से, एक स्रोत से जुड़े हुए हैं। इस स्रोत को सामूहिक मन या समष्टि मन कहा गया है। ये एक तरह की यूनिवर्सल चेतना है, एक ऐसी कॉस्मिक मेमोरी जहां सारा ज्ञान, सारी प्रतिभा मौजूद है। हमारा अपना दिमाग बस उसी विशाल भंडार का एक छोटा सा हिस्सा है।
और यही वो कनेक्शन है, यही वो यूनिवर्सल सोर्स है जहां से उन सभी जीनियस लोगों को अपनी शक्ति मिलती थी जिनके बारे में हमने अभी बात की। लेख के अनुसार गहरी एकाग्रता यानी एकाग्रता के जरिए कोई भी इंसान अपने छोटे से मन को इस यूनिवर्सल मन से जोड़ सकता है और अपनी असाधारण शक्तियों को अनलॉक कर सकता है। पर यहाँ एक बहुत जरूरी शर्त है, एक नियम है। ये शक्ति एक बहती नदी की तरह है। जब इसका इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए, परोपकार के लिए किया जाता है तो ये और बढ़ती है और शक्तिशाली होती है। लेकिन जैसे ही इसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है, यह शक्ति धीरे धीरे कम होकर खत्म हो जाती है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारी असली ताकत, हमारी असली शक्ति किसी यूनिवर्सल सोर्स से उधार ली हुई है, तो सोचिए, अगर कोई इंसान उस सोर्स से जुड़ना सीख जाए तो वो क्या कुछ नहीं हासिल कर सकता। ये सिर्फ एक सोचने वाली बात नहीं है, ये एक तरह का न्योता है अपने ही मन की उन अनछुई गहराइयों को खंगालने।